हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। आज के इस सेशंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सीएसएस के अंदर लिस्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग देखेंगे लिस्ट प्रॉपर्टी में लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होता है। इसके अलावा आप उसको इनलाइन रख सकते हो, आउटलाइन रख सकते हो, बॉर्डर के अंदर रखना है, बॉर्डर के बाहर रखना है, या और भी कई सारे इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होंगे सीएसएस के अंतर्गत और उसका वैल्यू क्या होगा, उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट से। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, जैसा कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 12 मार्च 2024 CSS लिस्ट के नाम से एक हम क्या कर रखे हैं, फोल्डर बना रखे हैं। इस फोल्डर के अंदर एक असेस्ट नाम से फोल्डर बना रखे, इसके अंदर CSS फॉन्ट ING JS नाम से फोल्डर बना रखे, क्योंकि हमें जो भी CSS फॉन्ट ING और JS नाम से JS का जो फाइल बनेगा, ठीक है, वो सारी चीजें इसी के अंदर दिख जाएगा। सीएसएस का फाइल सीएसएस के अंदर, फॉन्ट्स के अंदर, आईएनजी के अंदर, और जेएस का फाइल जेएस के अंदर दिखेगा। हम एक बार को बैक होते हैं और हमारा जो इंडेक्स फाइल बनता है वो इसी जगह पर बनता है। अब हम लोग क्या देख चुके हैं कि VS कोड के अंदर कोडिंग करना हम लोग देख चुके हैं। आप लोग क्या किए हो, सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस में बहुत सारी कोडिंग किए हो, अब VS कोड के अंदर कोडिंग करना हम लोग सीख चुके हैं। तो अब खाली जगह पे हम लोग क्या करेंगे, VS कोड को इंस्टॉल किए हैं, इसी में खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओपन विथ कोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग ओपन विथ कोड पर क्लिक करेंगे, क्या होगा, VS कोड हमारा ओपन होकर आ जाएगा। ये जो फोल्डर है किसके अंदर ओपन होकर आएगा, VS कोड के अंदर आएगा। कल आपको गिट इंस्टॉल करने का गिट के तरीके से भी VS कोड को ओपन करना पता रखे, आप चाहो तो उस तरीके से भी ओपन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पर क्लिक करके। तो देख सकते हो यहाँ पे 12 मार्च 2024 करके आ गया, CSS लिस्ट करके आपका फोल्डर ओपन किया गया। इसके अंदर असिस्ट है, असिस्ट के अंदर CSS को ब्राउज किया तो इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, फॉन्ट्स के अंदर भी कुछ नहीं, ING के अंदर भी कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रखे हैं, इस सबको पूरा ब्लैंक कर रखे हैं। अब इसमें खाली जगह पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे खाली एरिया में राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, index.html फाइल हम लोग डायरेक्टली यहाँ बना सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, नोटपैड प्लस प्लस में पहले बनाते थे फाइल को, उसे सेव एज करते थे, और सेव एज करने टाइम हम लोकेशन चूज करते थे। यहाँ पे लोकेशन चूज करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लोकेशन की जिस लोकेशन में फाइल बनाना है, जैसे मैं खाली एरिया में जाके राइट क्लिक करके फाइल को बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइल को बनाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करेंगे। तो हमें जो भी बेसिक HTML का जो कोड लिखना होता है, HTML स्निपेट कह सकते हो वो, या बॉयलर प्लेट से आ सकते हो, वो सारी चीजें हमें क्या होगा, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते ही लिखा हुआ आ जाएगा। इतनी सारी चीजें हम लोग लिखने से बच जाएंगी। बेसिकली हम लोग ये सब चीजें HTML5 के अंदर सीखते हैं। HTML5 के अंदर का ये सारा कोड डॉक टाइप HTML उठा के लिया रहा है। हम लोग HTML4 में सिंपली HTML को लिखना बंद करा, उसके अंदर हेड और बॉडी इतना ही चीज सीखे। फिर HTML5 में डॉक टाइप HTML के द्वारा बताना होता है कि हम HTML5 का वर्जन यूज कर रहे हैं। ये सबसे ऊपर आपको लिखना होता है एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप कैपिटल में होना चाहिए, और HTML उसके अंदर स्मॉल में लिखना होता है। अब इसके अंदर आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे आप बनाना शुरू कर दो। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, CSS लिस्ट प्रॉपर्टी, सिंपली लिस्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है। हम लोग सिंपली लिस्ट प्रॉपर्टी को टाइप कर दिए और हम लोग चलते हैं यहाँ पर लिस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। सबसे पहले क्या करा है लिस्ट प्रॉपर्टी में, द लिस्ट स्टाइल टाइप अलाउ यू टू कंट्रोल द शेप और अपीयरेंस ऑफ द मार्कर। आपका जो भी मार्कर होगा, ठीक है, लिस्ट पर मार्कर क्या होगा, वही जो आपको डॉट बुलेट आ रहा है या फिर सर्किल आ रहा है या स्क्वायर आ रहा है, उसको क्या करना है, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, डॉट सर्किल स्क्वायर, उस चीज को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो सिंपली आप कुछ लिस्ट तो बना लो, लिस्ट बनाओगे तभी तो कुछ कर पाओगे। तो हम लोग H1 के अंदर यहाँ पे क्लास हम कह रहे हैं, टाइप अप्लाई करते हैं, एट्रीब्यूट अलाइन नाम का एट्रीब्यूट आ जाएगा, अलाइन इक्वल टू सेंटर, और इसका नाम देते हैं लिस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा ये बता दें आप लोगों को बैकग्राउंड वॉइस भी आ रहा है, यूएल के अंदर li इंटू 4 टाइप कर देते हैं। 4 के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग S2 के अंदर एक और चीज लिख देते हैं, कोर्स नेम,
फ्रूट्स नेम, और इसके अंदर आप लोग सिंपली ग्रेप्स जो भी है जितने भी फ्रूट्स का नाम याद हो सबको टाइप कर देना। गावा, मैंगो, और कौन सा रहेगा, बनाना, ये 4 फ्रूट्स, और भी जितने आप टाइप कर सको। इसका गो लाइव आप लोग को लाइव सर्वर भी इंस्टॉल करना बताया कि गो लाइव पे क्लिक करोगे आपका वेबसाइट क्या होगा, डायरेक्टली किसी न किसी गूगल क्रोम जो भी आपका वेब ब्राउजर होगा, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, उसके अंदर ओपन हो जाएगा। लिस्ट प्रॉपर्टी सेंटर से आ गया, फर्स्ट नेम यहाँ पे। यहाँ देखो ये जो आपका आ रहा है बाय डिफॉल्ट, जो आपका इसका प्रॉपर्टी क्या आ रहा है, ग्रेप्स, गावा, ये सब के जस्ट स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप लोग, ये डॉट बुलेट आ रहा है। इस बुलेट को चेंज करना हो तो आप लोगों को यहाँ भी बता चुके थे, स्टाइल इक्वल टू क्या डाल दोगे, स्क्वायर। ये देखना, ये स्क्वायर भी चेंज करो, सॉरी टाइप इक्वल टू कर दो, टाइप इक्वल टू स्क्वायर टाइप कर दो। तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं टाइप इक्वल टू डाल करके, लेकिन आपको क्या करना है कि इसके लिए एक CSS फाइल बनाना है और वहां से चीजें चेंज नहीं करना है, क्योंकि बार बार आपको यहाँ पे HTML में जितना कम हो सके उतना कोड लिखो और इसका सारा जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी चीजें वर्क करोगे ना, वो CSS के अंदर जाकर पूरा करो। इसके लिए CSS के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको CSS का फाइल CSS के अंदर बनाना है। और यहाँ पे नाम दे देंगे हम style.css, आप जो भी नाम देना चाहो रख सकते हो, लेकिन कोडर कम्युनिटी ज्यादा करके style.css नाम प्रिपेयर कर रहा होता है या फिर main.css क्योंकि हम लोग CSS फाइल बना रहे हैं, उसका एक्सटेंशन नेम .css देना है। बाकी नाम आपका फाइल का जो भी रखना है रख सकते हो, .css आपको रखना ही पड़ेगा। और इधर ये इस पार्ट को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, .css चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप भी style.css यूज करना। यहाँ पे आप लोगों को पहले बता रखे, जब भी CSS लिखना तो स्टार एलिमेंट को यूज करना, स्टार सेलेक्टर का एलिमेंट नहीं, स्टार सेलेक्टर का यूज करना। और स्टार सेलेक्टर के अंदर आप लोग क्या करोगे, M0 P0 मार्जिन और पैडिंग दोनों को 0 0 डाल देना है, और बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स डाल देना है। इतना वैल्यू डालने से क्या होगा, यहाँ देखते हैं ना सारे सिर्फ, अच्छा एक और चीज, अभी हम लोग CSS को आपस में लिंक नहीं किए हैं। CSS को लिंक कैसे करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो 8 सेक्शन के जस्ट ऊपर लिंक टैब को टाइप करेंगे, यहाँ पे डॉट स्लैश क्या आता है, करेंट फोल्डर। तो जिस जगह पे इंडेक्स है उसी जगह पर क्या मिला है, असिस्ट नाम का फोल्डर मिला है करेंट लोकेशन के अंदर, और असिस्ट को जैसे टाइप किया तो उसके अंदर CSS टाइप करेंगे तो style.css कनेक्ट हो गया। अब देखो इस सब के बीच में जो गैप आ रहा था वो गैप खत्म हो गया, डॉट बुलेट भी पता नहीं चला क्योंकि वो उसके अंदर चला गया। तो अभी हमें को क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ क्लास हम ले लेते हैं, फ्रूट लिस्ट कर देते हैं। और देखो यहाँ पे ज़्यादा करके क्लास वगैरह कभी भी यूज कर रहा तो क्लास नेम लिखते समय डैश करके नाम दे सकते हो इस तरीके से, या फिर कैमल केस में नाम दे देना फ्रूट लिस्ट करके। तो दो वर्ड को आपस में जोड़ रहे हो एक सेंटेंस बना रहे हो यहाँ पे, तो या तो डैश दे दो तो कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप नहीं भी लिखो कैपिटल तो चलेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे दो वर्ड को आपस में जोड़ रहे हैं। तो सेकेंड वर्ड या थर्ड वर्ड जितनी भी अब नया नया वर्ड लिखते जाएंगे तो सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे। इस तरह के केस में अगर वर्ड जब लिखते हो इस तरीके से, तो इसे हम लोग कैमल केस कहते हैं। इस तरह से वर्ड को अगर लिखेंगे जिसमें फर्स्ट लेटर से स्मॉल लिख रहे हैं, फर्स्ट वर्ड का भी लेटर स्मॉल लिख रहा है, सारा लेटर स्मॉल लिख रहा है, लेकिन जैसे सेकेंड वर्ड जुड़ रहा है, थर्ड वर्ड जुड़ रहा है, फोर्थ वर्ड जुड़ते जा रहा है, तो जितनी भी नया वर्ड जुड़ेंगे इसी में एक ही जैसा। तो हम क्या करते हैं कि उसका फर्स्ट लेटर सेकेंड थर्ड फोर्थ वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या करते जाएंगे, जितने भी नए वर्ड जुड़ेंगे फर्स्ट लेटर को कैपिटल करते जाएंगे। इस तरीके से अगर कोई वर्ड को लिख रहे हैं तो इसे हम लोग कैमल केस कहते हैं। इस क्लास नेम को हम लोग कॉपी करेंगे, आप सबको बता रखे हैं क्लास को कैसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे डॉट के साथ क्लास नेम पेस्ट कर दीजिए। अरे देन फ्रूट लिस्ट, और यहाँ पे सिलेक्टर डालिए, और सिलेक्टर को क्या कीजिएगा, मार्जिन आप लोगों को बता रखे, मार्जिन लेफ्ट से 50 पिक्सल डालिए, पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे गैप आ। अब ये चीजें हमें चेंज करना है, तो हमें टाइप से नहीं है चेंज करना, ये चीज ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। टाइप से चेंज नहीं करना है, लोग कहाँ से चेंज करना है, फ्रूट लिस्ट के अंदर आप लोगों को जो प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ने आओ
लिस्ट स्टाइल टाइप आप डिस्क कर दो, जो भी देना है। डिस्क में क्या आगे फिर बना के, लेकिन सर्कल दोगे, ठीक है, तो बीच में गैप वाला सर्कल आ जाएगा, देख सकते हो। तो हम कंट्रोल डी कर देते हैं और डिस्क देंगे तो अच्छा, एक और चीज कहोगे सर दोनों तो सेम प्रॉपर्टी लिखा है, दोनों में बस वैल्यू अलग कर रहे हैं, तो ऐसे भी जो बाद में अप्लाई होता है वो वाला यहाँ पे दिखेगा। जो पहले लिखा गया है उसको क्या करेगा, बाद वाला ओवरराइट कर देता है, ठीक है। फर्स्ट वाला नहीं ओवरराइट करता है, जो बाद में लिखोगे नीचे में वो क्या करता है, फर्स्ट वाले को ओवरराइट कर देता है। तो वैल्यू किसका देखेगा, रिजल्ट किसका देखेगा, सेकंड वाले का। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे और क्या जाता है, स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। अच्छा, एक और काम करना, इसके चारों तरफ से हम लोग बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर कितना पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड, देख रहा ना। तो बॉर्डर भी तो आ रहा है, लेकिन बॉर्डर में हम क्या चाहते हैं कि लिस्ट हमारा अंदर दिखे। तो इसमें लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड कर देना। देखो बॉर्डर के अंदर आ गया लिस्ट, ठीक है। ये हम चाह रहे थे कि बॉर्डर के अंदर दिखे, तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन कर देना। एक और चीज, कुछ ज्यादा ही बॉर्डर से ये क्या है, बॉर्डर के जस्ट एकदम सटा हुआ है, बॉर्डर से थोड़ा सा भी गैप नहीं है। तो बॉर्डर और बुलेट के बीच में गैप चाहते हो तो मार्जिन जो लेफ्ट डाले हैं, साथ ही साथ इसी जगह पे पैडिंग भी लेफ्ट कर दो इनर गैप के लिए, और 10 पिक्सल कर दो। देखो गैप आ गया लेफ्ट से। तो चीजें यहां तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है एवरीवन। लिस्ट प्रॉपर्टी है एकदम से आसान। कैसे हम लोग देखे थे इसका सरकारी रिजल्ट वाले प्रोजेक्ट में, बहुत अच्छे से यूज किए हैं लिस्ट प्रॉपर्टी का, वहां पे एकदम आसान तरीके से ये चीज वर्क कर रहा था, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी चीजें ऐसे ही बढ़ा जाता है, लेकिन ओवरऑल सबको पढ़ोगे, थोड़ी थोड़ी ऐसे प्रैक्टिस करते चलोगे, जैसे हम बता रहे हैं क्लास में वैसे ही प्रैक्टिस करते चलोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सारी चीजें एक बार को रिवाइंड होगा, तो फिर वहां पे इसका एक प्रॉपर यूज हम लोग कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, हर किसी पे छोटा छोटा प्रोजेक्ट चाहिए, 10 छोटा प्रोजेक्ट इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर यूज जब एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाओगे तो एक प्रॉपर, हम लोग अभी एक सप्ताह फिर ऐसे CSS पढ़ने वाले, फिर एक सप्ताह बाद एक और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे 3-4 दिनों के लिए। तो इस तरीके से अब क्लास प्रॉपर्टी वैल्यू इस तरीके से पढ़ते हुए साथ ही साथ हम लोग प्रोजेक्ट को भी देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग फिर से। अब लिस्ट स्टाइल टाइप हम लोग देख चुके, सर्किल, स्क्वायर, डिस्क। अब यहाँ पे OL आ रहा है। OL, अब देखो UL में क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट रहता है, वहां पे कोई ना कोई क्या होगा, आपका बुलेट साइड मिल ही जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम ऑर्डरिंग लिस्ट में लिखे होते, ठीक है, इसको छोड़ो, इसी की तरह एक और लिस्ट हम बना लेते हैं, ठीक है, और बस इस पे क्या करते हैं, OL को अप्लाई कर देते हैं। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट हो गया। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ये चीजें ऑर्डरिंग में लिखा रहता है। ऑर्डरिंग मतलब क्या, कि नंबर दिया रहेगा इसमें, इसमें क्लास वगैरह कुछ मत डालो, क्लास कुछ भी डालिएगा तो, ठीक है। अब आपको 1 2 3 4 में दिखिएगा इसका। अच्छा, इसमें भी गैप देना पड़ेगा तभी जाके दिखेगा, नहीं तो ये देखो, ये इसको जो हम यूज कर लिए, इसको एक बार को हटा ही देखिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 आ रहा है। इसको अगर चेंज करना हो तो OL के अंदर भी हम लोग टाइप का यूज कर सकते हैं। टाइप इक्वल टू ये डाल दीजिए तो ABCD आ जाएगा। अरे ये डला क्या, अच्छा, कंट्रोल S कर दीजिए, ABCD आ जाएगा। छोटा ए डालिएगा, छोटा ABCD आ जाएगा, ठीक है। आई केवल लिखेगा तो रोमन में 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल आई लिखेगा तो कैपिटल 1 2 3 4 करके आएगा। तो ये चीजें हमें यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस पे हम क्या करते हैं, फोर्थ लिस्ट 2 का नाम दे देते हैं, और फिर इसको फिर से उठा करके हम यहाँ पे डाल देते हैं डॉट फोर्थ लिस्ट 2, और मार्जिन पैडिंग जो भी देना हो देना। आप लोग यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप कर दो, ठीक है। अब देखो ये ऑटोमेटिकली पकड़ लिया। आर्मेनियन, आर्मेनियन में देखो इस तरीके का आ रहा, पता नहीं कौन सा नंबरिंग है, अब ये सिर्फ तो हमें भी नहीं आता आर्मेनियन लैंग्वेज।
तो इसमें हम कुछ बता भी नहीं सकते आप लोगों को, ये खुद ऑटोमेटिकली सजेशन भी दे रहा है आपको। इसके अलावा एक काम करो, इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दीजिए। लिस्ट स्टाइल टाइप अर्मेनियन, सर्किल, डेसिमल, डेसिमल लीडिंग जीरो, कौन सा आपको लेना है? लोअर अल्फा, लोअर ग्रीक, लैटिन, रोमन, स्क्वायर, जो भी आपको लेना है, अपर अल्फा, वो साइन आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे लिखना पड़ता है। लोअर अल्फा मतलब छोटा होना है ABCD, ठीक है। अपर अल्फा मतलब कैपिटल बना जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिक लेना हो न्यूमेरिक कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आपके, इस तरीके से अलग अलग साइन को हम लोग अपलोड कर सकते हैं। और सर यहाँ पे डाल सकते हैं अलग अलग साइन। वर्ड का भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लोअर अल्फा, अपर रोमन, लोअर रोमन, इस तरीके से। और सारे सजेशन आपको मिल ही रहा था, उस सजेशन का भी यूज कर सकते हैं। लिस्ट स्टाइल पोजीशन भी हम लोग देख लिए। अगर हम अलो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। ओनली लिस्ट स्टाइल टाइप जो हम पूरा लिख रहे हैं, आप चाहो तो इसको लिस्ट स्टाइल में लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज कर लेगा, ये समझ जाएगा। अपर रोमन कर दो, चलो। और तो लिस्ट स्टाइल टाइप के आप लिस्ट स्टाइल भी शॉर्ट में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? पोजिशनिंग। पोजिशनिंग हम लोग अभी जस्ट देखें, इनसाइड पोजीशन, आउटसाइड पोजीशन क्या होता है, इन सबको भी अच्छे से समझ चुके हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, ये समझने वाला बहुत अच्छा चीज है कि अगर आपके पास इमेज है और उस इमेज को, खुद का इमेज कोई डाउनलोड किए हो और उस इमेज को यहाँ पे चाहते हो आप लाना, सारे बुलेट की लिस्ट जो भी बना है इसमें 1 2 3 की जगह पे आप अपना खुद का इमेज दिखाना चाहते हो, जैसे MS वर्ड में आप लोग सीखे थे। तो यहाँ पे इमेज कैसे दिखा सकते हैं? तो इमेज दिखाने के लिए कोई भी इमेज डाउनलोड कर लो। यहाँ पे कौन सा, हम क्या करते हैं, नेचुरल इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे नेचुरल इमेज हमारा डाउनलोड होगा तो आप अपने फोल्डर के अंदर रख लेंगे इमेज को। अब यहाँ से कोई भी इमेज हम क्लिक कर लेते हैं, जो भी इमेज हमारा ओपन हो, थोड़ा सा इस पर वेट कर लेना। जब तक ये इमेज आपको क्लियर ना दिखे तब तक इसके ऊपर राइट क्लिक करके डाउनलोड मत करना। अगर चाहो तो आप ऐसे सेम इमेज कर सकते हो, लेकिन देखो अब क्लियर दिख गया, इट मीन्स पूरी तरीके से इमेज डाउनलोड हो चुका है। मेरे कंप्यूटर के मेमोरी में लोड हो चुका है, ठीक है। कंप्यूटर में लोड नहीं हुआ, कंप्यूटर के मेमोरी पे लोड हो गया, ये ब्राउजर पे कैसे लोड हो गया प्रॉपरली। अब इसको सेव इमेज इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ये पूछेगा इमेज को कहाँ डाउनलोड करना है। तो हम कहेंगे कि लोकल डिस्क के अंदर चलो, और लोकल डिस्क के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है फ्रंटिंग डेवलपमेंट जैन 2024, इसके अंदर चलो, और इसके अंदर से हम लोग कहाँ जाना है, अच्छे 12 जैन करके 12 मार्च, इसके अंदर असिस्ट, असिस्ट के अंदर IMG के अंदर क्या नाम देना है, कुछ भी नाम दे दो, नेचर, और इस पर क्या कर देना, सेव कर देना। फॉर्मेट क्या है, इमेज क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है। अब इस इमेज को हमें अपने लिस्ट के क्या कर सकते हैं, लिस्ट में मेकर मार्कर के रूप में यूज करना है, बुलेट के रूप में यूज कर सकते हो, मार्कर बोलो या बुलेट को नीचे सेम थिंग है। तो नॉर्मली हम लोग MS वर्ड एक्सेल पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या कौन सा टर्म्स यूज करते हैं, बुलेट यूज करते हैं। लेकिन जब वही चीज को अगर यहाँ पे वेब डिजाइनिंग में यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मार्कर के रूप में यूज किया जाता है। या लिस्ट स्टाइलिंग बोल दो, तो लिस्ट स्टाइल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी। और इसके अंदर आपको URL लिखना जरूरी है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप जो भी रिसोर्स आप ला रहे हो उसका लोकेशन क्या है, ये चीज इस ये चीज आप इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखो। पैरेंथेसिस बोल सकते हो इसको, या फिर आप लोगों को स्मॉल ब्रैकेट बोलने का आदत है तो आप लोग स्मॉल ब्रैकेट ही बोलो, लेकिन कोडिंग कम्युनिटी में इसे पैरेंथेसिस का आदत है, तो पैरेंथेसिस का ध्यान रखना, आप लोग बोलने की आदत डाल देना। इसके अंदर $/ देना। आपको अगर $/ क्यों करवा रहे हैं सर, क्योंकि इमेज क्या है मेरा IMG टैग के IMG फोल्डर के अंदर है, और हम लोग किस में है, CSS फोल्डर के अंदर style.css। तो हमें यहाँ से एक बैक निकल के आना पड़ेगा। जैसे बैक निकलेंगे तो कहाँ सीधा देख लो,
CSS के अंदर है, तो CSS के अंदर से बैक निकलेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, असिस्ट के अंदर चले गए, तो असिस्ट के अंदर हमको ING मिलेगा। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से डबल डॉट से क्या हो गया कि एक स्टेप बैक हो गए, एक स्टेप जैसे ही बैक हो गए तो यहाँ पे क्या हुआ, CSS फॉन्ट्स ING आ गया। ING के बाद नेचर डॉट सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल एस कर लीजिए, यहाँ देखिए आ जाएगा। क्या अब ये कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से इमेज का साइज छोटा करके वहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट स्टाइल लाइन हाइट नहीं होगा, लिस्ट स्टाइल टाइप छोड़िए, इमेज साइज नहीं, ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इमेज हम यहाँ पे अप्लाई कर रखे उस इमेज जहां से भी लाए हैं इस इमेज का साइज ही यहाँ पर छोटा कर, जब करिएगा आप लोग कैसे सही करेंगे, छोटा कैसे करना है, तो इसको कुछ नहीं, राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाना है, पेंट पे जाना है। ठीक है, इतना बड़ा इमेज है, इसको पेंट पे ही एक ऑप्शन मिलेगा रिसाइज का, रिसाइज पे क्लिक करना और पूछ रहा है कितना % से छोटा कर दे, परसेंटेज वाले पे, एक चाहो तो पिक्सल वाले पे भी जा सकते हो, लेकिन हमको परसेंटेज वाले पे जाना है और सीधा डाल देना है कि 10% कर दीजिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, जो भी इमेज का साइज है उसका 10% ही देखिए, कंट्रोल एस कर दीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ कंट्रोल एस किए साइज को छोटा करने के लिए, आपको देखो यहाँ भी छोटा सा 10% पे सही नहीं लग रहा है, और ज्यादा छोटा कर दीजिए। ठीक है, कितना, फिर से 10%, ओके, देखिए एकदम छोटा हो गया, कंट्रोल एस, अब सही है। और छोटा करना होगा तो और छोटा आप लोग कर सकते हो, लेकिन हमें सही लग रहा है इतना था तो चलेगा। फॉन्ट का साइज अगर बड़ा होगा तो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बड़ा रखेंगे, लेकिन साइज को एकदम से पूरा छोटा मत करना है ना, देखते हुए छोटा करना है कि कितने पे सही आ रहा है कि नहीं, और उससे भी छोटा, क्योंकि क्या होगा कि आप एकदम से फॉन्ट का साइज छोटा कर दिए हो तो नेक्स्ट टाइम ये चीज आपको क्या करेगा, जब बड़ा करोगे तो इमेज फटेगा। तो बड़े इमेज से छोटा साइज करना, उस पर इमेज क्वालिटी लॉस नहीं करोगे, लेकिन छोटे इमेज से इमेज का साइज इंक्रीज करने पे इमेज क्वालिटी लॉस कर सकते हो। तो ध्यान रखना, बड़ा से छोटा करने समय एकदम सावधानी से छोटा करना। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं एवरीवन, इसके लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को तो ले सकते हो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।